Hello my dear viewers, this is your educator and mentor स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर। So as you know we have started a series of practice questions जिसमें आपका kind of practice sessions चल रहे हैं, weekly test series आप इसको कह सकते हैं, that too at the free of cost। जी हाँ, आपको वीकली टेलीग्राम चैनल पर हम आपको एक वर्कशीट सेंड करते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ सॉल्यूशन हम अपना यूट्यूब चैनल पर उसको संडे को अपलोड करते हैं। अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं हैं या फिर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, फटाफट से इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो कर देते हैं वीडियो की स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप किसी भी दुविधा में हैं, किसी भी कशमकश में हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसका सॉल्यूशन लेकर के आ गई हैं आपके स्वाति मैम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, I have published my own question bank for CBSE Class 12 Computer Science students. It contains key points of each chapter, PYQs, MCQs, objective type questions, short question answers, long question answers, practice questions, solved unsolved programs for practical file, viva voice questions. अगर आपको ये सब चाहिए तो just click on the link given in the description box and book your book today. So चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, वीडियो रहेगी, दैट विल बी ऑन द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ MySQL। आई होप आपने इसको खुद से सॉल्व कर लिया होगा। ना टेल योर आंसर्स या फिर आपको कहीं पर भी डाउट है तो डेफिनेटली इस वीडियो के एंड तक वो आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर ज़रूर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टार्ट कर देते हैं हम इसको ए पार्ट से। ए पार्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर एक सिंटेक्स गिवन है, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस, तो आपको बताना है किस टाइप की स्टेटमेंट है। और ये सिंटेक्स मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, क्रिएट टेबल वाली कमांड गिवन है। टेबल नेम मुझे एम्प्लॉय, द नेम उसका कॉलम का नेम हो गया, वार के डेटा टाइप, 10 साइज, आईडी एंड देन इंटीजर। तो अगर हम बात करें DML, DDL, DCL, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, सो क्रिएट टेबल आपकी कौन सी कमांड है, DDL, एंड DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर DDL स्टेटमेंट्स। अब देखो DDL कमांड्स आपके वो होंगे जो टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करेंगी। अगर हम क्रिएट टेबल की बात करें, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स उसके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट कर रहा है, तो क्रिएट आपकी कौन सी है, DDL कमांड। ड्रॉप कमांड, अगर आपको कंप्लीट टेबल डिलीट करनी है तो उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट होगा, तो ड्रॉप इज ऑल्सो DDL कमांड। ऑल्टर कमांड इज यूज टू ऐड अ कॉलम, डिलीट अ कॉलम, चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम। तो कुल मिलाकर के ये तीनों ही आपकी कौन सी कमांड्स हैं, DDL कमांड्स। सो योर आंसर विल बी all of these. Now next is C part. SQL applies conditions on the groups through dash clause after groups have been performed. So जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं उस पर अगर मुझे कंडीशन अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हमारे पास आता है हैविंग क्लॉज। So correct answer is option 4, that is having. Now next is D part. Which of the following keywords will you use in the following query to display the unique values? So unique values के लिए मेरे पास क्या होता है, distinct। तो डिपार्टमेंट नेम जो आपका कॉलम होगा, अगर वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी तो डिस्टिंक्ट लगाने पर वो आपकी एक एक बार आएंगी, और जो वैल्यूज ऑलरेडी वन टाइम है वो आपकी एक बार ही आएंगी, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, विच क्लॉज इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस। सो एग्रीगेट फंक्शन का आपके साथ है ग्रुप बाय, सेलेक्ट एंड देन वेयर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज ग्रुप बाय। जब भी आप ग्रुप बाय कमांड लगाओगे उसमें आपका जो है एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा ही होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, मिस सोनिया इज यूजिंग अ टेबल एम्प्लॉय, इट हैज़ द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम्स कौन कौन से हैं, एडमिशन नंबर, नेम, AGG एंड देन स्ट्रीम। ये आपके कॉलम्स है। कॉलम EGG कंटेन्स एग्रीगेट मार्क्स।
तो शी वांट्स टू डिस्प्ले द हाईएस्ट एग्रीगेट ऑब्टेन्ड इन ईच स्ट्रीम। ईच स्ट्रीम आ गया तो दैट मीन्स हम कौन सी कमांड, मीन्स हर एक स्ट्रीम में आपको क्या बताने हैं, एग्रीगेट बताने हैं। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी ईच वर्ड आ जाए या वाइस वर्ड आ जाए तो आपकी कौन सी कमांड यूज़ होगी, ग्रुप बाय कमांड। तो उसने क्या सिंटेक्स लिखा, सेलेक्ट स्ट्रीम मैक्स एग्रीगेट फ्रॉम एम्प्लॉय, सिर्फ इतना लिख दिया। बट शी डिडंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, उसको डिजायर्ड रिजल्ट क्यों नहीं मिला, बिकॉज उसने ग्रुप बाय कमांड नहीं अप्लाई की। सो ग्रुप बाय का सिंटेक्स क्या रहेगा, सेलेक्ट, जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। सो हेयर वी हैव टू डू द ग्रुपिंग ऑफ स्ट्रीम। तो सेलेक्ट के साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, स्ट्रीम, देन देखो एग्रीगेट फंक्शन आ गया मैक्स एंड देन AGG फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय ग्रुप बाय स्ट्रीम, जिस कॉलम की ग्रुपिंग कर रहे हो here you have to write that column name. Now next is question number 3. Write SQL command to modify the salary and increase it by 1000 for all who get salary less than 5000. मीन्स जिसकी सैलरी 5000 से लेस है उन सभी की सैलरी को आपने इंक्रीज कितना करना है, बाय 1000। जितनी ओरिजिनल थी उसमें 1000 और ऐड कर देना है। तो अब वैल्यूज चेंज करनी है तो कौन सी कमांड यूज होएगी, अपडेट, एंड द सिंटेक्स फॉर अपडेट कमांड इज अपडेट एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल। टेबल का नेम अगर गिवन है तो वही लिखोगे, इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन तो यू कैन टेक ऑन योर ओन। अपडेट टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय, देन सेट, जिस कॉलम में चेंजेस करना है, मुझे क्या करना है, सैलरी में 1000 प्लस करना है, तो सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 1000, और कंडीशन क्या है, जिसकी सैलरी लेस देन 5000 है, तो वेयर सैलरी इज लेस देन 5000। सो दैट मीन्स जिसकी भी सैलरी 5000 से कम है वो सारे रिकॉर्ड्स में सैलरी क्या हो जाएगी, प्लस 1000। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. In question 4 you have to write a query to display the difference of highest and lowest salary of each department having maximum salary greater than 4000 of table employee. अब इसको समझो और बहुत ध्यान से देखो, इसको बिल्कुल ब्रेक करके हम लोग इसका सिंटेक्स लिखेंगे। डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराना है तो सेलेक्ट कमांड यूज़ होगी, राइट। और सेलेक्ट का सिंटेक्स क्या रहेगा, सेलेक्ट, फिर मुझे ग्रुपिंग करनी है, ईच डिपार्टमेंट आ गया तो ग्रुप बाय लगा देंगे। किस कॉलम की ग्रुपिंग हो रही है, डिपार्टमेंट कॉलम की, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट। एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर क्या है, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी, सो दैट मीन्स मैक्स सैलरी माइनस मिन सैलरी, डिफरेंस आ गया। फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ये जैसे डिपार्टमेंट नेम भी हो सकता है, डिपार्टमेंट नंबर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो अगर मेंशन नहीं है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ सेम रखना, राइट। हैविंग मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर देन 4000, सो जो ग्रुपिंग पर आपने वो लगानी है कंडीशन, वो किस पर लगेगी, किसके थ्रू लगाएंगे, हैविंग मैक्सिमम सैलरी, तो मैक्स सैलरी ग्रेटर देन 4000, ये आपका इसका सिंटेक्स रहेगा। Next is question number 5. Question 5 is list the details of those employees who have 4 letter names. जिसमें exactly आपके क्या है, 4 letter का नेम है, वो रिकॉर्ड्स आपने डिस्प्ले कराने हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए सेलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, और यहाँ पर आपने 4 अंडरस्कोर लगा देने, एग्जैक्ट 4 अल्फ़ाबेट 4 लेटर्ड नेम्स की बात हो रही है, सो लाइक ऑपरेटर के साथ आपने विद इन कोट्स क्या लगा दोगे, सिंपल 4 अंडरस्कोर। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग टेबल फैकल्टी एंड कोर्सेज, 2 टेबल गिवन है, फैकल्टी एंड कोर्सेज, एंड यू हैव टू राइट द एसक्यूएल कमांड्स फॉर द स्टेटमेंट 1 to 4 एंड गिव आउटपुट फॉर क्वेरीज 5 to 8, राइट। तो यहाँ पर आपको करना है, और इसको हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। फर्स्ट पार्ट कहता है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज फैकल्टीज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 12000, सो जिसकी सैलरी 12000 से ग्रेटर, उसकी डिटेल्स को आपने डिस्प्ले कराना है, वेरी सिंपल। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सैलरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 12000, कि जिसकी सैलरी 12000 से ग्रेटर है उसके रिकॉर्ड्स को क्या कर देगा, डिस्प्ले।
Next is to display the details of courses whose fees is in the range of 15 to 50,000, both values included. तो दैट मीन्स हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर लगा दें, अपना बिटवीन ऑपरेटर. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज, फिर हम लिखेंगे वेयर फीस बिटवीन 15,000 एंड 50,000, या फिर अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज वेयर फीस ग्रेटर देन इक्वल्स टू. आप दोनों कंडीशन लगाओगे, वेयर फीस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000 एंड फीस लेस देन इक्वल्स टू 50,000, राइट. Next is third part, to increase the fees of all courses by 500 of system design course. जिसके पास कोर्स क्या है सिस्टम डिज़ाइन, उसके फीस को आपने क्या करना है 500 प्लस करना है. तो हम सिस्टम डिज़ाइन वाले कॉलम का नेम देखेंगे. तो सिस्टम डिज़ाइन मुझे यहाँ पर गिवन है और इसका कॉलम का नेम क्या है यहाँ पर सी नेम. तो अब हम अपनी कमांड लिखेंगे, वैल्यूज़ चेंज करनी है तो अपडेट कमांड लगाएंगे. अपडेट टेबल नेम क्या है कोर्सेज, सेट फीस इक्वल्स टू फीस प्लस 500, वेयर कंडीशन क्या है सी नेम इक्वल्स टू सिस्टम डिज़ाइन, कि जहाँ पर कोर्स नेम क्या है सिस्टम डिज़ाइन, उसकी फीस में हम क्या कर देंगे प्लस 500 का इंक्रीमेंट. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज कोर्सेज विच आर टॉट बाय सुलेखा इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोर्सेज, राइट. अब देखो आपने क्या क्या डिस्प्ले कराना है, कोर्सेज डिस्प्ले कराने हैं, विच टू डिस्प्ले द डिटेल्स विच आर टॉट बाय सुलेखा इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोर्सेज. सो यहाँ पर हम देखेंगे कोर्सेज आपको फर्स्ट टेबल में तो नहीं गिवन, कोर्सेज आपको यहाँ गिवन है और जो सुलेखा है वो आपको यहाँ गिवन है. तो दैट मीन्स यहाँ पर आपकी कौन सी कमांड यूज़ होएगी, ज्वाइन कमांड. प्लस आप देखोगे कौन सा कॉलम सेम है जिसके थ्रू मैं टेबल को ज्वाइन करूं, दैट इज FID, राइट. तो अब यहाँ पर आप अपना सिंटेक्स लिखोगे, सेलेक्ट स्टार, सारी डिटेल्स डिस्प्ले करानी है, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज कोर्सेज फ्रॉम फैकल्टी कोमा कोर्सेज. यहाँ पर ये हमने इसका अल्टरनेट नेम ले रखा है. और वेयर फैकल्टी, आप सिंपल भी लिख सकते हो अगर आप इसको हटा दो यहाँ से, तो वेयर फैकल्टी डॉट FID इक्वल्स टू कोर्स डॉट FID एंड फैकल्टी नेम इक्वल्स टू सुलेखा. ऑर्डर बाय कोर्सेज है तो ऑर्डर बाय सी नेम DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा DESC. और FID कॉलम हाँ F_ID है तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे F_ID. नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पार्ट, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट FID फ्रॉम कोर्सेज. पहले हम FID कॉलम पर जाएंगे, फिर डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ देखेंगे कितनी है, फिर उसको काउंट कर देंगे, राइट. कोर्सेज वाली टेबल में, ये कोर्सेज टेबल है. सो 1 0 2 6 4 और 5, तो ये टोटल कितने हो गए मेरे पास 4. तो काउंट डिस्टिंक्ट करके हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4. नेक्स्ट इज सिक्स पार्ट, सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम फैकल्टी कोमा कोर्सेज वेयर कोर्सेज डॉट FID इक्वल्स टू फैकल्टी डॉट FID. सो जहाँ पर आपकी FID की कंडीशन मैच हो रही है, आपने वहाँ पर कौन सी सैलरी लिखनी है, मिनिमम सैलरी. देखो आप क्वेश्चन ध्यान से देखना, ऐसे मत करना कि डायरेक्ट आपने देखा कि सैलरी 8,000 मिनिमम है वो लिख दी या 6,000 मिनिमम है वो लिख दी, राइट. आपने क्या करना है कि ये देखने की मिनिमम जो इक्वालिटी की कंडीशन है वो भी आपने चेक करनी है. मिनिमम सैलरी बतानी है आपको फ्रॉम फैकल्टी कोमा कोर्सेज वेयर कोर्स डॉट FID इक्वल्स टू फैकल्टी डॉट FID. तो कोर्स डॉट FID पर पहुंच जाओ और कोर्स डॉट FID 102, ये 102 इसकी सैलरी है 12,000. 106 ये 106 इसकी सैलरी है 10,000. देन 104 और ये 104 इसकी सैलरी 14,000. देन 106 इसकी सैलरी 10,000. 102 ये हमारा 102 इसकी सैलरी 12,000. देन है 105 ये आपका 105 और इसकी सैलरी 11,000. अब जो हमने यहाँ से टिक करा इसमें देखो मिनिमम सैलरी कौन सी है मेरे पास 10,000, राइट. सो आप लोग आंसर क्या लिखोगे यहाँ पर 10,000. नेक्स्ट इज सेलेक्ट सम ऑफ फीस, आपको फीस का सम करना है फ्रॉम कोर्सेज वाली टेबल्स में और ग्रुपिंग करनी है FID के थ्रू जहाँ पर काउंट स्टार की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 1.
तो यहाँ पर आप FID कॉलम है, अब जिसकी काउंट स्टार की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो 102 हो गया, और मेरे पास कौन सा रिपीट हो रहा है 106, राइट। सो इनकी आपने फीस का क्या करना है, सम करना है। तो 40,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, इसको ऐड करके आप लोग यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ग्रुप बाय FID है तो ग्रुपिंग करके लिखना, दैट मीन्स 102 का सम क्या होगा 40,000 प्लस 20,000, एक तो हो गया 60,000, और नेक्स्ट 106 का लिख देना 16,000 प्लस 15,000, राइट, दैट विल बी 31,000। नेक्स्ट है मेरे पास, आपको क्या डिस्प्ले कराना है, F नेम और L नेम फ्रॉम फैकल्टी टेबल वेयर L नेम लाइक M%, M% मीन्स उसका नेम तो किससे स्टार्ट हो रहा हो, M से, और आगे कितने भी कैरेक्टर्स हों, तो जो आपका लास्ट नेम M से स्टार्ट हो रहा हो, एक मिश्रा जी का नेम हो गया और एक मल्होत्रा साहब का नेम हो गया, ठीक है। इन दोनों का आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले कराना है। सो अमित मिश्रा एंड देन रश्मि मल्होत्रा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सारे के सारे आप लोगों के आंसर्स करेक्ट होंगे और काफ़ी कंसेप्ट भी आपको समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो do press the like button and share your views in the comment section as well। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आगे जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आएंगी ना, आपको नोटिफिकेशन कि तुरंत मिल जाए, राइट। और प्लीज़ इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, दिल खोल करके अपने प्यारे इस चैनल को बस लुटा दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।